रहा हूँ कि आप आइए, एक मर्द की तरह सामने बैठिए, बात करिए कि आसिम भाई को ये करना चाहिए, तब एसएमएस बंद हो जाएगा। और मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि आसिम भाई वो काम करेंगे। लेकिन शिवसेना पार्टी के उद्धव बालासाहेब ठाकरे सीएम थे, आपके शिवसेना पार्टी के आदित्य ठाकरे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमारे आमदार साहब को वादा किया था कि मैं ये दिसंबर में एसएमएस खाली करवा दूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। आप ही के लोग थे, आप प्रभाग समिति अध्यक्ष, आपका मेयर, आपका सीएम, आपका एनवायरमेंट मिनिस्टर, आप क्यों नहीं करा पाए? क्या जमीर का सौदा करते हम लोग? क्या बीजेपी में चले जाए? क्या शिवसेना में चले जाए? हाँ, क्या एक गली गटर बनाने के लिए हम लोग अपनी जमीन बेच दे? नहीं, हम जमीर का, मैं आसिम भाई को जानता हूँ, वो आसिम भाई ऐसा आदमी है, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन अपने जमीर का सौदा कभी नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। मैं विठल लोकरे साहब को अगर एक पेज दे दूं और उसमें बोल दूं लोकरे साहब आप ये एक पेज पे मुझे लिख के बता दो कि वार्ड 141 के लिए अगले 5 साल के लिए आपका एम क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो अगले 5 साल के लिए, जो आपने पिछले 20-25 सालों में नहीं किया है, वो नहीं लिख पाएंगे एक पेज। तुम्हारी गवर्नमेंट है और तुम ही मोर्चा निकाल रहे हो एक अपोजिशन पार्टी के एमएलए के अगेंस्ट, तो क्या ये कोई सेंस बनता है? मतलब ये है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में फिर चुनाव आ गया है। साथ में बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट, तालुका यूथ प्रेसिडेंट के अहद कुरैशी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे वार्ड की समस्या को लेकर? वार्ड की तो बहुत समस्या है यहाँ पर, जैसे, लेकिन आरोप लगाने वाले लोगों को ज़्यादा दिखती है समस्या। जब वो हमारे साथ होते तो समस्या कम दिखती है, जब हमारे से दूर चले जाते तो ज़्यादा दिखती है। अभी देखे तो काम तो लगातार हो ही रहा है, कचरे का काम बोलो, आप गली गटर का काम बोलो, रोड का काम बोलो, सारे रोड कंक्रीट हो गए और जितने रोड है बाकी है, ड्रेन बड़ी बड़ी हो गई है, सारी चीज़ें, नाले वाइडनिंग चल रही है बहुत उम्दा तरीके से। उसके बाद और कैसा काम करेंगे? राशन कार्ड के काम हो रहे हैं, लगभग हम ही ने अपने ऑफिस में कम से कम 7,000 राशन कार्ड बनाए अब तक का फ्री में लोगों के। नगर में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक जो चाली है काफ़ी टाइम से बनी हुई नहीं थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका तो आज उद्घाटन हुआ और उसका उद्घाटन इंशाल्लाह कल से काम भी चालू हो जाएगा उसका। लेकिन चालियों का मेरा आपसे एक सवाल है सर, जिस तरह से एक्स नगर सेवक विठल लोकरे था, उसके बाद में 4 साल से अभी नगर सेवक नहीं है, तो क्या लगता है कि काफ़ी लोग नाराज़ थे जब हमने लोग वहाँ पे जब विजिट किए तो लोग बता रहे हैं कि हम वो आते ही नहीं कभी विजिट? वो सिर्फ अपने गाड़ी में नारियल लेके चलते हैं। आप कभी भी उनके फॉर्च्यूनर में देख लो ना पीछे, तो आपको एक नारियल की गोनी मिलेगी। मैं उनकी इज्जत करता हूँ भाई, उम्र में मेरे से बहुत बड़े। और जहाँ पर भी एक ढाबे का भी अगर बीएमसी का काम हो रहा हो या आमदार साहब का काम हो रहा हो, अगर हमारी मेहनत से, तो वो अपने गाड़ी से 2 नारियल निकालते, एक फोड़ देते, एक अपने कार्यकर्ता को बोलते हैं फोड़ने, और उनका क्रेडिट ले लेते कि हाँ मैंने फोड़ा। अरे यार, आप काम कैसे कराओगे? आप एक्स नगर सेवक हो, 97 से आप नगर सेवक हो, 97 में आप पहली बार चुन के आए थे, उसके बाद आप लगातार जीत ही रहे हो। एक बार शायद इलेक्शन हारे आप, उसके बाद लगातार आपने चुनाव जीता। आपने 3 काम आप अपने ऐसे नहीं बता सकते जिसके बिना पे आप अपना अगला इलेक्शन लड़ पाओ। और मैं एक पेज आपको दे दूँ, अगर मैं विठल लोकरे साहब को अगर एक पेज दे दूँ और उसमें बोल दूँ लोकरे साहब आप ये एक पेज पे मुझे लिख के बता दो कि वार्ड 141 के लिए अगले 5 साल के लिए आपका एम क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो अगले 5 साल के लिए, जो आपने पिछले 20-25 सालों में नहीं किया है, तो वो नहीं लिख पाएंगे एक पेज। वो बोलते हैं कि हमने गार्डन दिया है, पानी दिया है। अरे पानी किसको दिया है? मैं बता रहा हूँ, अन्ना भाव साठे नगर में पार्ट 2 में 4,500 झोपड़ियों की बस्ती है, एक घर में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। वहाँ पर 2020 तक पानी था ही नहीं, पानी की लाइन ही नहीं थी। आप वहाँ जाके पूछ लो, वहाँ के लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ लो। हमने आया वहाँ पानी के लिए, आंदोलन की धमकी दी, हम भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हुए। वहाँ पर आसिम भाई ने इतना लड़ा उसके लिए एएमसी से, तब जाकर वहाँ पानी की लाइन पास हुई और उसके बाद वहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पानी मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ज़मीनी हकीकत में उन्होंने कभी काम नहीं किया है। अगर ज़मीनी मुद्दे बताए तो लोगों से जुड़े हुए कौन से मुद्दे? देखो, हवा के मुद्दे तो बहुत है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े लोग राजनीति करते हैं इसको लेके कि भाई हम ये करा देंगे, हम यहाँ मेट्रो बना देंगे, हम यहाँ एयरपोर्ट बना देंगे। मैं वो सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटा सी एक कार्यकर्ता हूँ। ज़मीनी मुद्दे बोले तो आज राशन कार्ड की समस्या जो है वो घर घर की है। हर घर में लोगों को राशन मिलता है 5 किलो एक आदमी को, उससे लोगों का घर चलता है। वो राशन कार्ड पे इलाज होता है लोगों का राजीव गांधी योजना से। पूरे 97 से उन्होंने आज तक एक राशन कार्ड फ्री में नहीं बना के दिया होगा लोगों का, एक नहीं। हमने 7,000 राशन कार्ड बना के दिए फ्री में लोगों के। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये आमदार अबू आज़मी साहब की ताकत है। अब आसिम भाई तो नहीं खड़ा रहेगा राशन ऑफिस पे राशन कार्ड बनाने के लिए, तो उन्होंने एक नुमाइंदे के तौर पे हमें खड़ा किया है। हम जाते हैं, अच्छा लोग ये भी ना समझे कि मैंने करा रहा हूँ, ये काम आसिम भाई का ही है, बस हम खड़े हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? आज तक एक कनेक्शन फ्री में नहीं दिया है लोगों को, इतने साल से आप नगर सेवक हो, लेकिन हमने दिया है, आसिम भाई ने दिया है लोगों को कनेक्शन। आप साठे नगर में घर घर पूछ लो, वहाँ पार्ट 2 में आधे से ज़्यादा कनेक्शन आसिम भाई ने अपनी तरफ से फ्री में दिया है। गलियाँ भी नहीं बनी। गलिया का, गलिया तो ऐसा है कि देखो,
अपोजिशन में आसिम भाई है, और अपोजिशन वालों को आपको भी मालूम है सत्ता पक्ष आज बहुत बायस्ड हो गया है। वो सत्ता वालों को फंड देता है, अपोजिशन वालों को नहीं देता है। अरे 2012 के नगर सेवक जो आज से 15-13 साल पहले चुन के आए हैं और उसके बाद उनको कोई जानता नहीं है वार्ड में, उनको फंड दिया जा रहा है। वो चले जा रहे हैं शिवसेना में, उनको फंड दिया जा रहा है। वो चले जा रहे हैं बीजेपी में, उनको फंड दिया जा रहा है। और जो सिटिंग एमएलए है वो फंड मांग मांग के थक जा रहा है, लेकिन उसको फंड नहीं दिया जा रहा है। अब बोलते हैं या तो हम लोग चले जाए, क्या ज़मीर का सौदा कर दें हम लोग? क्या बीजेपी में चले जाए? क्या शिवसेना में चले जाए? हाँ, क्या एक गली गटर बनाने के लिए हम लोग अपने ज़मीर बेच दे? नहीं, हम ज़मीर का, मैं आसिम भाई को जानता हूँ। वो आसिम भाई ऐसा आदमी है, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा कभी नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। एसएमएस कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है कि काफ़ी आरोप लग रहे हैं यहाँ के विधायक पर? देखो, एसएमएस कंपनी को लेके मैंने वीडियो देखा हमारे एक्स नगर सेवक विट्ठल लोकरे साहब का। उन्होंने बोला है कि एसएमएस कंपनी आमदार चाहे खाली आवाज़ उठाता नहीं है। अरे आप बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? हम ताला लेकर गए थे एसएमएस बंद करने के लिए। हम तो, हमारे लोग जेल जाके आए एसएमएस के लिए, समाजवादी पार्टी के लोग। और मैं बोल रहा हूँ 2019 में आपने पार्टी बदली, कांग्रेस से शिवसेना में आए, और आप नगर सेवक का चुनाव लड़े, एमएलए लड़े, नगर सेवक जीते आप, एमएलए हार गए। उसके बाद आप 3 साल प्रभाग समिति अध्यक्ष थे, 3 साल प्रभाग समिति अध्यक्ष थे, और आपका शिवसेना का ही मेयर था बीएमसी में। आपके शिवसेना पार्टी के उद्धव बाला साहेब ठाकरे सीएम थे। आपके शिवसेना पार्टी के आदित्य ठाकरे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, जिन्होंने हमारे आमदार साहब को वादा किया था कि मैं ये दिसंबर में एसएमएस खाली करवा दूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। आप ही के लोग थे, आप प्रभाग समिति अध्यक्ष, आपका मेयर, आपका सीएम, आपका एनवायरनमेंट मिनिस्टर। आप क्यों नहीं करा पाए? उस समय आप कहाँ थे? अरे जब आप नहीं करा पा रहे हो और आप एक अपोजिशन में बैठे हुए एमएलए को आरोप लगा रहे हो कि आप नहीं करा रहे हो, आप नहीं करा रहे हो। अरे हम कोशिश, मैं बोल रहा हूँ कि आप आइए, एक मर्द की तरह सामने बैठिए, बात करिए कि आसिम भाई को ये करना चाहिए, तब एसएमएस बंद हो जाएगा। और मैं आपको दावा दे रहा हूँ कि आसिम भाई वो काम करेंगे, लेकिन छुप के पीठ पीछे कुछ भी बोल के नहीं। एक इंसान, एक वकार वाले इंसान की तरह आके सामने बात कीजिए। अच्छा, जिस तरह से एक बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ लोग शिंदे गुट ज्वाइन कर रहे, एक्स नगर सेवक। अब आप हंस रहे हो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ का विकास नहीं हो रहा। अब लगातार समाजवादी पार्टी पे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, खिलाफ आ रहे हैं उनके, कायदे मिलत फ़ायदे मिलत के ऐसे बहुत से पोस्ट आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे साथी थे और हमारे साथ थे वो बहुत सालों से। मैं तो उनके सामने बहुत यंग हूँ और बहुत युवा हूँ, मेरे को बहुत कुछ। इसलिए आपसे बात कर रहे हैं कि आप युवा हो, आप जान रहे हो कि लोगों के बीच में जब आप जाते हो तो आपको क्या महसूस होता है, क्या अपडेट मिलती हो क्या? नहीं, मैं उनके बारे में बोलूँगा कि अब तो वो चले गए सत्ता में। अब तो उनका सीएम है, डिप्टी सीएम है उनका, और उनका पालक मंत्री है। अरे तो आप लोग करा दो यार बंद, हम नहीं करा पा रहे, चलो हमसे नहीं हो पा रहा है, आप करा दो बंद। आप क्यों नहीं करा पा रहे हो? और हमारे साथ रहना, आप उनके 2-3 महीने पहले की वीडियोस देखो, या जो 2-3 साल पहले छोड़ के गए उनके 2-3 साल पहले की वीडियोस देखो। आसिम भाई के बारे में इतनी तारीफों की पुल, बाप रे बाप। अरे आसिम भाई के नाम पे गाने गा रहे हैं, आसिम भाई के नाम पे पूरे के पूरे लेख लिख रहे हैं वो। और आज क्या कर रहे हैं? आज उनके नज़र में आसिम भाई से बुरा आदमी कोई है नहीं। मतलब जब तक आप हमारे साथ हो तब तक हमारे तारीफ करोगे, जब हमारे छोड़ के जाइए, कहाँ की राजनीति? ऐसी राजनीति ही नहीं पसंद हमें। हमारे साथ हो तो भी हमारे रहो, सच के रहो, हमारे अगेंस्ट हो तो भी आप सच के रहो कि भाई ये सच है, वो सच है। जैसे नशे को लेके लोग बोलते हैं नशा ये है, नशा वो है। हम लोग आज गोवंडी टैलेंट निकाल रहे हैं। एक गिलास रखा हुआ है, पानी आधा है उसमें, हो सकता है आप बोलोगे कि आधा गिलास खाली है, मैं कहूँगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। देखने का नज़रिया है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। नशा है, डिनाई हम लोग नहीं कर रहे। हम भी नशा मुक्त रैलियाँ निकाल रहे हैं, डीसीपी को बोल रहे हैं, कमिश्नर को बोल रहे हैं, हाउस में मुद्दा उठा रहे हैं आसिम भाई। नशा है, लेकिन टैलेंट भी तो है। तो किसी को नशा दिख रहा है, किसी को टैलेंट दिख रहा है। जो नेगेटिव है उनको नशा दिख रहा है, जो पॉजिटिव है उनको टैलेंट दिख रहा है। हम टैलेंट दिखा रहे हैं, जिसको नशा दिखाना है वो नशा दिखाए। हम नशा खिलाफ है, हम हर बैनर पे अपने लिख रहे हैं नशा मुक्त करो। क्या कर सकते हैं? अगर मेरे घर में 10 लोग हैं, उसमें 2 लोग नशे करने वाले निकल जाते हैं, तो उसमें एक एमएलए या एमपी की गलती है या कोई नगर सेवक की गलती है? घर की भी गलती नहीं है, वो हालात की गलती है। नशा बिक रहा है, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है उसको लेके। देखो, पुलिस, प्रशासन, नेता और लोग, ये चारों मिलकर नशा खत्म कर सकते हैं। ये चारों में से कोई एक भी अगर समझौते में कहीं फंसा हुआ है, या फिर अगर पुलिस ना चाहे कि नशा खत्म ना हो, या गवर्नमेंट ना चाहे, गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि हमारी कौम की आबादी यहाँ पर है गोवंडी में, हमारे कौम की आबादी है
तो गवर्नमेंट को ज़्यादा हमें माइनॉरिटीज़ के एरिया पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, इतने डेंस लोग रहते हैं, एक एक 100-100 स्क्वायर फीट के घर में 10-10 लोग रहते हैं, 12-12 लोग रहते हैं, तो उसमें यहाँ पुलिस फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट का काम है। हम तो बोल बोल के थक जाए यार, कितना आसिम भाई बोलेंगे। और गवर्नमेंट में तो हो नहीं, मिनिस्टर है नहीं कि उनके पास पावर है साइन करके दे दे 100 पुलिस बढ़ा दे इधर, वैसा तो हो नहीं सकता है। और आज भाई जिस तरह से आपने बताया कि जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए, कई बीट जो है अभी भी बंद है, बता रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही, स्टाफ नहीं आ रहे, इसके लेकर हो सकता है उनकी भी जो है ड्यूटी बढ़ गई होगी। अभी ये सेशन में आसिम भाई ने पूरा तीनों पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान को बुलाए थे और उनसे ये सारी चीज़ें लिख के गए थे कि आपके पास अभी कितने स्टाफ है, कितनी बिट है, कितनी पोस्ट खाली है। अच्छा, उसमें बताया गया कि हमारे पास इतने 100 लोग की वैकेंसी है और जिसमें भर्ती सिर्फ इतने 20-25 लोग अभी भी वैकेंट है, पोस्ट अभी भी। अच्छा, जैसे 200 लोग की पोस्ट है तो ज़रूरत 350 लोग की है। तो वो सारी चीज़ें भी लिख के गए। अभी दिसंबर में, नवंबर के आखिर में शायद अधिवेशन चालू होगा, तो उस समय नागपुर में आसिम भाई ये मुद्दा उठाएंगे ज़रूर। आपसे एक और सवाल है, जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के जो जो कार्यकर्ता है वो हॉस्पिटल में जाकर विजिट कर रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक आया तो काफ़ी सारे मुद्दे दिख रहे हैं उनको, फिर बाद में बीएमसी में फिर उन लोगों ने मोर्चा निकाला, कुछ किसी के खिलाफ निकाला। तो क्या इनकी जैसा आप बता रहे इनकी सरकार है, तो क्या ये अपने सीएम से बोल के करा नहीं सकते? अरे ये अपने सरकार के अगेंस्ट मोर्चा है इनके लिए। हाँ, मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट है और तुम ही मोर्चा निकाल रहे हो एक अपोजिशन पार्टी के एमएलए के अगेंस्ट, तो क्या ये कोई सेंस बनता है? मतलब ये है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में फिर चुनाव आ गया है। समझे? मतलब शहर में चुनाव आ गया है, इसके लिए लोग जाग गए। मैं आपको बोल रहा हूँ, कारपोरेशन के बाद जो है 4 साल कोई नहीं दिखने वाला है सिर्फ। और मैं अपनी बात करूँ, मैं 2019 से आसिम भाई के साथ जुड़ा हूँ। मेरे बाप दादाओं के टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं आसिम भाई से, लेकिन मैं एक्टिवली जब मेरी कॉलेज टाइम में था, डिग्री कॉलेज में, तब मैंने आसिम भाई के साथ पहले ज्वाइन किया। 2019 में भाई का इलेक्शन देखे हम लोगों ने। उसके बाद से 2024 के इलेक्शन तक एक दिन भी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इलेक्शन फेज में नहीं है। आसिम भाई 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहते। वो आदमी कभी नहीं बैठता है। वो आदमी, इनके पास एक चिट्ठी होती है, एक पेन होता है। आप किसी आम इंसान का फ़ोन आ गया, उनको वो लिख लिए, नंबर लिख लिए, ये सीरियल नंबर है और ये काम कर दो, चलो ये काम कर दो, हाथ ये काम कर दो, और उनके पास 10-12 लोग हैं, ये काम कर दो। वो 5 साल मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि, और जब इलेक्शन आया 2024 में तो भी मुझे कुछ नया नहीं लगा कि आसिम भाई कुछ नया नहीं कर रहे थे। वो जिस तरह पिछले 5 साल चले उन्होंने, उसी तरह वो इलेक्शन भी लड़े उन्होंने, और अभी भी उसी इलेक्शन के नेक्स्ट डे 2024 का आसिम भाई इलेक्शन जीते, उसके नेक्स्ट डे आसिम भाई ने हम लोगों को फ़ोन करके बुलाया और मीटिंग रखे। और कुछ नया नहीं कि मैं जीत गया, ऐसा नहीं, ये काम बचा हुआ था, ये करना है, अच्छा ये बचा हुआ था, ये करना है, एकदम नॉर्मल। उनके लिए कोई दिन इलेक्शन के परे नहीं है और वो पूरा 5 साल वापस ऐसे निकालने वाले मैम के एक कार्यकर्ता जो सेकंड नंबर पे आए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? हैं। ऐसा है, वो सेकंड नंबर पे आया उसकी उनको बधाई, सेकंड पोजीशन की। जो थर्ड पे आया उसकी थर्ड की बधाई। जो फोर्थ पे आया उसको फोर्थ पोजीशन की बधाई। लेकिन मसला क्या है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे नगर सेवक में लोग, जैसे मैंने एक हाईवे पर प्रोग्राम था शिवसेना का, तो उसमें लोकरे साहब को बोलते हुए सुना कि यहाँ एमआईएम से समाजवादी का कंपटीशन होगा। विठल लोकरे साहब को बोलते हुए सुना। अरे आप अपने पार्टी के बारे में सोचो ना यार, आप दूसरे पार्टी के बारे में सोच रहे हो। और जहाँ तक बात एमआईएम की है, कारपोरेशन चुनाव जो होता है ना, वो लोकल इंसान पे और लोकल मुद्दे पे होता है। उसका एमएलए या एमपी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। आप बात बताऊँ तो 2012 में एमआईएम बाईखल्ला की विधानसभा सीट जीती थी, वारिस पठान साहब जीते थे उस समय, और वो सीट एमआईएम ने जीती थी वहाँ पे। उसके बाद जो है 2017 में कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, तो आप बताओ कारपोरेटर कितना है वहाँ पे एमआईएम के? एक भी नहीं आया। अच्छा, एमएलए जीता हुआ आदमी, एक भी कारपोरेटर नहीं आया। यहाँ तो फिर भी एमआईएम सेकंड पे आई है। तो वो आप कैसे कारपोरेशन जीते? ये सब हवा की बातें कि हमारे कारपोरेटर आएगा, हमारा एमपी आएगा। ख्वाब देखना चाहिए इंसान को। मैं भी ख्वाब देखता हूँ कि एक दिन चांद पे जाऊँगा, मार्स पे जाऊँगा, लेकिन चलो अल्लाह ने अगर हिकमत तौफीक दी है तो मैं ज़रूर करूँगा वो, लेकिन वैसा होने नहीं वाला है कुछ। समाजवादी पार्टी यहाँ पे 8 सीट जीतेगी इंशाल्लाह। जो पोजीशन है समाजवादी पार्टी की, हम लोग यहाँ पे 8 सीट जीतने वाले। काम किए हैं यार, ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम किए है। क्या संदेश देंगे 171 मानकुश वाहिनी की जनता को, युवाओं को क्या संदेश देंगे, जिस तरह से लोग भड़का रहे हैं कहीं क्रेडिट को लेकर, इलेक्शन को लेकर, नशे को लेकर, हर चीज़ एक मुद्दे को लेकर, क्या मैसेज देंगे कि ताकि लोगों की आंख भी खुले? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आपने 4 बार किसी इंसान पे भरोसा जताना बहुत बड़ी बात है। आसिम भाई के ऊपर आपने 4 बार जताया है, और मैं
ये दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि वो आदमी ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की है, एकदम ईमानदार आदमी है। कोई और होता अगर तो शायद आपके गली गटर के पैसे, आपके बाथरूम के पैसे और सब खा लेता, लेकिन वो आदमी को ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। बहुत ईमानदार आदमी आपको मिला है। आप आइए, सामने बैठकर आपकी परेशानी बताइए। आरोप लगाने से काम नहीं होगा, बैठकर बात करिए और उसका हल निकालिए। इंशाल्लाह साथ में मिलकर काम करेगा और हल निकालेंगे उसका। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद आहत कुरैशी जी, जिन्होंने अपनी राय रखी और 170 व मानकुर शिवाजी नगर के कुछ मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।